भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते ही धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। इस पार्ट की स्टार्ट होती है बहुत समय बाद, जहाँ पर चारों ओर उसी घटिया इंसान के बारे में रूमर्स फैल चुके थे कि बिल कार्टिस एक नंबर का गिरा हुआ घटिया इंसान है और उसके पीछे हाथ किसका था। तो यहाँ पे जो अपनी लीविया और एमसी थी, उन दोनों ने ये रूमर्स और उसके बारे में खबरें फैलाई थी, लेकिन राजा ने उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उसको बिल्कुल इग्नोर मार डाला। और उसके बाद में अपनी एमसी कहती है, आखिर सिगरन ने ऐसा यहाँ पे मना कैसा लिया एम्पर को। सिगरन कभी भी नहीं चाहता होगा कि एम्पर यहाँ पे उसके ऊपर एक कर्जदार आदमी बन जाए, लेकिन आखिर उसने मनाया कैसे। और यहाँ पे उसके सामने होती है सेंटेज और अपनी एमसी कहते हैं कि मैं माफी चाहती हूँ, जो रॉयल गार्ड्स थे वो उस घटिया इंसान को ले गए तो मैं उसका सिर लेके नहीं आ पाई गिफ्ट के तौर पर। और ये बोल लगती है, हाँ जैसा कि आपकी उम्मीद थी, आपके ख्याल कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। और जिस पर अपनी एमसी कहती है, वैसे तुम क्या सोचती हो, वैसे बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, मेरे ख्याल से वो काम में नहीं आने वाला है हमारे। और उसकी जो मानसिक हालत थी वो थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और मेरे ख्याल से अब वो किसी काम का तो है ही नहीं। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिस पर की सेंटेंस पूछती है, क्या तुम उन लोगों के बारे में बातें कर रही हो जो कि उसके फॉलोवर्स थे। तो एमसी कहती है कि हाँ, अब वो इस प्रकार से लाइफ जिएंगे जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली जीते हैं और सारी रात उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे चीज़ों को जैसे कि नॉर्मली किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस कहने लगती है, फियोना मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। एमसी कहती है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम खुद से ये सब करना चाहती हो, लेकिन ऐसा क्यों। तो ये कहती है सेंटेंस की एक्चुअली मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद से यहाँ पे कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल है हूँ ही नहीं, और ऐसा लगता भी नहीं है कि यहाँ पे लोग मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी कहती है, हाँ ऐसा ही लगा था और ये अपने रोल में बिल्कुल फिट बैठ रही है। और ये तो यहाँ पे पास्ट में लिखा ही गया था, तो इसको करना ही पड़ेगा। एमसी कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम खुद पे यहाँ पे भरोसा रख सकती हो और चीज़ें वैसे ही जाएंगी जैसी किस्मत में लिखी हुई हैं। तुम्हारा पाथ हमेशा के लिए डिफिकल्ट बन जाएगा अगर तुम इस चीज़ को चुनती हो। तो सेंटेंस कहती है, मैं फिर भी इसे को चुनना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे अपने आप से कुछ करना चाहती हूँ जैसा कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो एमसी कहने लगता है, अच्छा तो यहाँ पे तुमने क्या सोचा है इस बारे में कि तुम क्या करोगी। तो यहाँ पे ये कहती है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उन लोगों का भरोसा जीतूंगी जो कि हो चुका है इस प्रकार से, और चाहे मैं कितना भी हिपोक्रेटिकल लगूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सच में इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको यहाँ पे निभा ही लूँगी, और अपनी सेंटेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उनको निभाना चाहती हूँ अच्छे से। तो इस पर अपनी एमसी कहती है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और तभी उसको कुछ याद आता है और वो बोलने लगती है, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट करती रही तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, और इसकी इस प्रकार की जो बातें हैं वो इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। और यहाँ पे ये सारे के सारे लोग बिल्कुल पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी लोग हैं वो चेंज करने में मेहनत करने हैं, आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो क्या वो मैथ कोज नहीं थी जो कि यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज कर रहा है। ये लोग पहले से ही चाहते थे इन चीज़ों को चेंज करना और इनके मूड में ही ये सब था। और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वैसे आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करेंगे लेडी यूनिस, और मैं आपकी हेल्प करूँगी हर चीज़ में। तो ये बोलने लगते हैं, थैंक यू फियोना, और यहाँ पे मैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ और ये मैं भी अपना बेस्ट को दूंगी। उस समय बाहर दिखाया जाता है, यहाँ पे सिगरेट बहुत ज़्यादा आराम से बैठा होता है, तभी एमसी आ रही होती है। एमसी फटाफट से भाग के जाती है और उसको चिपक जाती है। मतलब क्या ही चल रहा है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन है। और यहाँ पे अपना सेरन देख रहा होता है उसको। एमसी बोलने लगती है, सेरन चलो शादी करते हैं, और क्या ही मस्त प्रपोज मारा है। और सेरन पूरा शांत होता है, एमसी भी शांत होती है, और सेरन जरा आराम से पकड़ता है उसको और बोलने लगता है, आखिर क्या बोल रही हो तुमने क्या बोला अभी, और मैं यहाँ पे पूरा शौक हो चुका हूँ, तुम्हें आराम से बोलना चाहिए और मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए कभी। तो एमसी कहती है, अच्छा और तुम क्या सोचते हो, वैसे तुम्हारे अलावा मेरे कोई और मिलने वाला है भी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे बोल डालूं कि हम लोग शादी कर लें। तो यहाँ पे वो सेकंड बोलने लगता है, क्या मजाक करी हो और क्या होगा अगर मेरे को मिल गई। तो एमसी बोलने लगते हो, छोड़ो इस बात को और चलो जल्दी से हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तो सेकंड बोलने लगता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें आराम से कहना चाहिए, तुम तो मेरे को पूरा शौक देने वाली थी और मैं अभी हार्ट अटैक से ही मारा जाता। और अपनी एमसी से कहता है, वैसे अगर तुम कह ही रही हो तो क्यों ना। और एमसी थोड़ी शांत होती है और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगते, पहले एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं बिना किसी रिग्रेट के मैं बिल्कुल इस प्रकार से जीऊँ जैसे कि मैं असल में जीना चाहती हूँ इस समय पर। और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिनको कि मैं अब जानती हूँ। और यहाँ पे अब मैं इन चीज़ों को जानती हूँ कि ये कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं जो कि मेरे द्वारा लिखी गई हैं, ये बस एक रियल दुनिया है और ये मेरे हाथों की कठपुतली नहीं है। मेरे को इस प्रकार से यहाँ पे इसको नहीं चलाना पड़ेगा और मैं बस एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती हूँ, आराम सी लाइफ जो कि यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। और उन चीज़ों के बाद में जो भी अभी अभी हुई हैं, मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ कि डार्कनेस को मैं नहीं रोक सकती हूँ पूरी तरीके से। और डार्कनेस वो अपनी बॉडी चाहती है, यानी कि फियोना की बॉडी, तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके पा ही लेगी और
और अपनी एमसी कहती है कि मैं बस आराम से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ अब। और सेकरिन भी उसको देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। तो सेकरिन बोले लगता है वैसे अगर तुम चाह रही हो तो क्यों ना, और ऐसा बोलते बड़ी प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और शर्मा रहा होता, कुछ ज़्यादा ही शर्मीला नहीं है क्या। और शर्माते शर्माते बोले लगता है ठीक है फिर चलो शादी करते हैं। और जैसे ही ये कहता है अपनी एमसी तो इस्तेमाल कर रही होती है, ये शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी तभी दिखाया था कुछ बैग गिरता है और यहाँ पे सेगरन क्या जो मास्टर था यानी कि डैडी एवेल वो आ रहे थे। और एवेल ये देख लेता है इन दोनों को इस प्रकार की हरकतें करते हुए, और यहाँ पे ये दोनों के तोते उड़ जाते हैं। और यहाँ पे ये तो चिल्ला के बोलता है कि तुम घटिया इंसान। और ये बोले एवेल ओ पापा पापा मैं तुम यहाँ पे बस मैं तो ऐसे ही। और यहाँ पे सेगरन बहाने बना रहा होता है। और यहाँ पे सॉरी अपना एवेल बोलता है कि ये सब नहीं चलने वाला मेरे सामने, और अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही होती है एक जगह पर, और पार्टी के बीच में ये बोलती है कि चलो मुझे फिर से बताओ कि जो भी तुमने कहा है। यहाँ पर ये घटिया इंसान ये बोलने लगता है एक्चुअली में जैसे कि तुमने सुना ही होगा हमारे प्रिंस के बारे में कि वो यहाँ पे हेलोन में गए थे और यहाँ पे न्यूज़ आई है कि उन्होंने कोई ड्रैगन को मारा है और इसको रेस्ट में सुला दिया है एक तरीके से। और ये जो रूमर्स है इसके बारे में कहीं भी बताया नहीं गया है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा ही फैल रही है और डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। और इसी के बारे में ये लोग परेशान होते हैं। और यहाँ पे महारानी बोलने लगते हैं ये चीज़, और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है मर्द की। तो ये बोलने लगता है मैं कुछ समझा नहीं। तो ये बोलने लगते हैं सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक लड़की ऑब्वियसली, और हम लोग यहाँ पे उसके लिए एक लड़की ढूंढने वाले हैं और जल्दी करो। जो एम्पायर की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है और हो सकता है कि ये लीविया को ही उठा ले क्योंकि लीविया सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बोलने लगते हैं सॉरी अपनी जो एम्पायर की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की को ढूंढो और हम लोग उसको यहाँ पे कमज़ोर कर डालेंगे उससे मारने से पहले। और कमज़ोर तो नहीं करेगा मेरे ख्याल से, ये कुछ और कर डालेगा, लेकिन खैर यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया था बढ़िया सी जगह होती है, चमक रही होती है और चमक धमक के बीच में लोग फिर से यहाँ पे नाच गाना कर रहे होते हैं। और एक लड़की जिसका की नाम होता है आर्या ये देख के बोलती है ओ जरा देखो तो क्या ही मस्त लग रहा है। और उसके साइड में चेन खड़ा होता है, मतलब कि ये भाई यहाँ पे राजकुमारी है जो कि अपने सेगरिन की बहन है। तो ये बोलने लगती है वो जरा उस लेडी को देखो क्या यही है फियोना हेलोन। और जिस पर यहाँ पे चेन कहता है हाँ ये वही है। और यहाँ पे अपनी आर्या बोलने लगती मैंने सुना है किसी ने किसी ड्रैगन को मारा है। तो ये दोनों आज के मेन शो होने वाले हैं। और यहाँ पे अपना चेन उसको देख रहा होता है, वैसे खैर ये पीछे मुड़ती है और मन लगती है चेन मैं कैसी दिख रही हूँ आज। और इस पर चेन कहता है कि एक्चुअली में तुम वैसे ही दिख रही हो जैसे ये रोज दिखती हो। और उसके यहाँ पे मन में दिखाया था बिल्कुल बच्ची लग रही होती है, जिस पर कि ये बोल लगते हो कमोन तुम कभी तो यहाँ पे अच्छे से बोल लिया करो। तो चेन बोलने लगता है मैंने सही तो कहा। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वैसे मुझे इसके ऊपर अपना चार्म गिराना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ें हो सके। और अगर यहाँ पे सेगरिन महाराज बना तो समझ लो यहाँ पे खून की बारिश होने वाली है बस। और यहाँ पे अगर यहाँ पे सेगरिन नहीं बन सकता तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट हूँ मैं, और मैं ही यहाँ पे अगली महाराज बनने के लायक हूँ। वैसे इसके बारे में बता दूँ इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे क्या बोलते हैं भरोसा नहीं करता है। अगर तुम इसके बारे में जानते होगे तो इसकी कोई भी पॉपुलैरिटी वगैरह है नहीं, और साथ ही साथ में इसके पास कोई पावर नहीं है, ना ही इसके पास कोई बैटल का एक्सपीरियंस है, और ना ही इसको यहाँ पे ठीक से लोगों के बारे में जानना आता है, और ना ही इसको यहाँ पे कुछ आता है। तो ये एम्परर बनने की सबसे ज़्यादा कम कैटेगरी में है। और अगर रॉयल ब्लड की बात की जाए तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ही पीछे है। तो इसको पता नहीं कहाँ से लगता है कि एक एम्परर बन सकती है, आई मीन एम्प्रेस बन सकती है। और अभी अपनी एमसी के पास दिखाया था वो अपने झुमके देख रही होते हैं और बोल लिखते हो ये कानों की बाली, और ये तो मेरे ख्याल से एवेल ने दी थी ना। और यहाँ पे उसने बोला था कि ये उसने जो डॉर्फ थे उनको मार के लिए है। और यहाँ पे दिखाया था पहले सेगरिन बिल्कुल एकदम खौफ में था और एवेल उसका गर्दन पकड़े बैठा था। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी बातें कर रही होती है, सोच रही होती है अपने मन में, और तभी पीछे से कोई आता है और मुझे लगता है ओ लेडी आप तो काफ़ी बढ़िया लग रही हैं और आपको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और अपनी एमसी उधर पीछे देखती है यहाँ पर कि अपनी एमसी को ख्याल आता है कि ये इतनी ज़्यादा जो लीविया है वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी और को नहीं दे सकती, ये हो सकती है पक्का ही। और अपनी एमसी सामने ही झुक जाती है और बोलने लगती है मेरा नाम फियोना हेलोन है, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा योर हाइनेस। और यही होती है अपनी आर्या, और आर्या भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मुझे लगता है मुझे पता ही था खैर इस बारे में। और यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। और अपनी एमसी को ये काम करने के बारे में सोच रही थी एक्चुअली। और यहाँ पे मैंने जैसा बोला था इसको कुछ नहीं आता है, तो इसको सच में कुछ नहीं आता है। यहाँ पर ये सोच रही थी कि अपनी एमसी के ऊपर चार्म गिराएगी, हो सकता है कि अपनी एमसी लेस्बी हो लेकिन इसके चार्म में गिर जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। और पीछे से चेन भी कन्फ्यूजन में होता है और ये बोली हुई थी मैं उसको अपने चार्म में गिराऊंगी। और यहाँ पे जो सेगरिन है वो भी मेरे साइड में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैसे एक के
ऊपर एक फ्री, और यहाँ पे सिगरेट को इसने फ्री का गिफ्ट समझ लिया होता है। और ये मुझे लगती है आपसे मिलकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनी हुई हैं, और आप यहाँ पे मेरे को आराम से नाम से बुला सकती हैं। क्या मैं आपको भी नाम से बुला सकती हूँ? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी होती है अपनी एमसी से कि वो अपने बारे में बताए, और यहाँ पे चमक रही होती है, जिसको चमक को देखकर अपनी एमसी की जो चमक होती है वो भी फीकी पड़ जाती है। मतलब क्या ही चमकदार लड़की है, और एमसी चौधरी होती है। ऐसा लगता है कि ये सच में पॉलिटिकल राइवल बनने के तो काबिल है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से, और ये बिल्कुल कुत्ते के जैसे दम हिला रही होती है अपनी एमसी के आसपास। अब मैं ऐसा कुछ अलग से नहीं कर रहा, वो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कुत्ते के जैसे दम हिला रही है। और यहाँ पे बोलने लगते हैं मैंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, क्योंकि मैं ज़्यादा आउटसाइड जाती नहीं थी, तो मैंने आपके बारे में जो रूमर सुने हैं मैं जानना चाहती हूँ उनके बारे में क्या वो सच है, और आपकी कहानियों के बारे में, और आखिर ड्रैगन दिख रहे कैसे हैं, और हेलोन कैसा है। और तो अपनी एमसी से बोलने लगते हो कमॉन कमॉन शांति भी हो जाओ, और ये तो मेरे को पागल कर देगी। और चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी अगर आपको यहाँ पे जानना ही है। और यहाँ पे अपनी एमसी कुछ समय बाद आराम से खाना खा रही होती है, और तभी सिगरेट आता है और बोलने लगता है वो क्या चल रहा है यहाँ पर। जिस पर कि अपनी एमसी कहती है मैं तुम्हारी बहन से मिली वैसे, और सिगरेट बोलने लगता है वो कमॉन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आखिरकार। और एमसी बोलने लगते हैं हाँ मैं मिली तो सही उससे, लेकिन वो यहाँ पे चिपकू है बहुत ज्यादा ही, मैं उसको पीछा नहीं छोड़ा पाई। तो सिगरेट बोलने लगता है अच्छा तो क्या वो यहाँ पे अपना माया जाल रच रही तुम्हारे ऊपर? तो एमसी बोलने नहीं नहीं वो तो बस बिल्कुल बच्चे की तरह एक्ट कर रही थी, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई हॉस्टाइल जीव है हमारी, और काफी ज्यादा बढ़िया रिलेशनशिप हो सकती है तुम्हारी इसके साथ में। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको नहीं पता कि इसकी डिस्कॉर्ड को कैसे ज्वाइन करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस उस पर क्लिक करो, डिस्कॉर्ड बनाओ अपना अगर नहीं है तो, और अगर यहाँ पे है ऑलरेडी तो बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो इनवाइट को, और यहाँ पे तुम आ जाओगे मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर, जिसके के अंदर आपको मिल सकती है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन और साथ ही साथ कुछ चैट करने का मौका। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर फटाफट से क्लिक करो और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो।